अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, कैसा रहेगा आपके लिए 6 जून टू 10 जून तक का ये टाइम पीरियड? कैसा रहेगा ये आपके लिए? ओके, आप इस पूरे वीक के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी स्पेसिफिक चीज़ का जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए के इंतज़ार में कि वो चीज़ आए, आपको ऑफ़र करे, आप किसी वेटिंग एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली चीज़ें आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एफ़र्ट पुट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल होके किसी चीज़ के पीछे नहीं जा रहे, या फिर ये कह लें कि इनरली इंतज़ार है, फीलिंग्स हैं, एनर्जी है, वेटिंग में है, लेकिन दिखा ऐसे रहे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं कुछ भी होना, अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट नहीं करे इमोशनली, जैसे कि खुद से जाना, खुद से कम्युनिकेट करना या फिर किसी चीज़ को अप्रोच करना, चाहे जो भी चीज़ है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि सामने से आए कोई, ठीक है, और इस वीक के अंदर, और यही एनर्जी फिर आपको दिल तोड़ भी रही है, आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं ला रही, आप चाह रहे हैं कि अपनी ज़िद भी कायम रहे और जो मैं चाह रहा हूँ वो भी हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है कि कोई चाह रहा है आना या नहीं, आप चाह रहे हो जाना या नहीं, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक एक आपके लिए एनर्जी पिक हुई है दैट इज़ नेगेटिविटी, ठीक है, आपके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से आप पे कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी हो सकती है जो कि आपको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, आपकी लाइफ का ये जो भी सिनेरियो है जो कि आप इस नेक्स्ट वीक के अंदर डील करने वाले हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर वैसे नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिविटी की वजह से इवन कि कुछ लोगों के ऊपर इविल आई, कुछ के ऊपर ब्लैक मैजिक, कुछ भी एनर्जी हो सकती है जो कि आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए ये वीक ऐसा रहेगा कि आप वेट करने वाले हैं, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनरली आप चाहेंगे कि आपकी ये विश पूरी हो, आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिले, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, अपनी ज़िद कायम रखते हुए आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को डील करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अब चेक करते के लिए आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी स्पेसिफिक चीज़ है, चाहे कुछ के लिए जॉब, करियर, लव, फील्ड, ठीक है, आप अगर इस चीज़ को लेकर डरेंगे या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं तो इस चीज़ का कैपेबल हूँ ही, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे आप कि जो मर्ज़ी हो जाए, जाना है तो जाए, ये है वो है, ठीक, इस टाइप की एनर्जी के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप इस चीज़ को खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो ये कि आपने कुछ चीज़ों को, अपनी ज़िद को स्पेशली, या अपनी पॉइंट को, अपनी बात को उससे कुछ हट के सोचना है, ठीक है, सामने वाले को भी देखना है, उसके क्या पॉइंट है, उसकी क्या बात है, अगर आप किसी रिलेशनशिप वाइज किसी चीज़ को डील कर रहे हैं, लेकिन सामने अगर आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड किसी भी आपकी एस्पेक्ट को आप डील कर रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये देखें आप, ठीक है। जब आप दूसरे वाले शख्स को समझना शुरू हो जाएंगे, या दूसरे जो भी चीज़ है उस चीज़ को समझना शुरू हो जाएंगे आप, ठीक है, देन आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आपको कहा जा रहा है कि उस टाइम पे आप खुशी फील करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने पॉइंट्स को साइड पे रख के दूसरे के पॉइंट को जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, या वो चीज़ आपके लिए ऐसा प्रोस्पेक्टिव क्यों रख रही है, क्योंकि जब आप सामने वाले को समझेंगे फिर आपको आपकी लाइफ थोड़ी इजी लगेगी, इजी ट्रैक फील होगा आपको अपना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ ज़िद्दें अपनी छोड़ें
और सामने वाले की बात को भी समझने की कोशिश करें। ये चीज़ आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप, आपकी वर्क फील्ड, कुछ भी जो जिस चीज़ को आप डील कर रहे हैं उसमें आसानी लाएगी। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपने सामने वाले के पॉइंट को समझना है, ठीक है। ये गाइडेंस थी जो कि आपने इस वीक में फॉलो करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। कि फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफ़िज़।